Okay, lots and lots of comment box filled with a single question कि दी प्लीज़ प्लीज़ कालदी मध्य प्रदेश का कट ऑफ बता दो, हमको बहुत डर लग रहा है। वी आर जस्ट फीलिंग पता नहीं क्या 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 बहुत सारे कमेंट्स देखे मैंने, डेफिनेटली पढ़ा। देखो, द रीज़न आई वाज नॉट टेलिंग यू द कट ऑफ क्योंकि काउंसलिंग पे लगा दिया गया है स्टे, पार्शियली स्टे लगाया गया कि मतलब अगर काउंसलिंग हो भी जाता है, कॉलेज मिल भी जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और जो कोर्ट्स हैं उनका डिसीजन अगर बदलता है तो तुम्हारा जो काउंसलिंग है वो रिवर्स हो सकता है। मतलब तुमको कॉलेज मिलने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि तुमको कॉलेज नहीं मिले डेफिनेटली। तो ये वॉज द रीज़न, दिस वॉज द रीज़न एक्चुअली। मैं आपको कट ऑफ का वीडियो नहीं बना रही थी, नहीं तो मेरे पास तो सारी स्टेट का रैंक था, कट ऑफ था, मार्क्स था। बट देखो फिर भी अब जब तुमको सुनना है तो सुन लो। डेफिनेटली ये वीडियो मार्क्स के ऊपर नहीं होगा क्योंकि इस बार मार्क्स और रैंक बहुत इन्फ्लेट हो गए हैं, बहुत डिफरेंट हो गए हैं। तो मार्क्स के बेसिस पे तो हम नहीं देखेंगे कट ऑफ, हम देखेंगे रैंक के बेसिस पे। तो अगर तुम्हारा रैंक ये रैंक है या इससे थोड़ा बहुत 1000 ऊपर भी है, 1000 नीचे भी है, तब भी तुम अपने आप को कंसिडर कर सकते हो मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश का कट ऑफ यूजुअली बाकी स्टेट के कट ऑफ से बहुत कम जाता है। और होता क्या है, देखो मैं आपको बताती हूँ, होता क्या है ना कि जो मेरिट लिस्ट होती है, जो स्टेट लिस्ट होती है, वो कहीं ना कहीं कुछ स्टेट, जैसे साउथ के कुछ स्टेट हो गए, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हो गए, यहाँ ऑल इंडिया रैंक से बहुत वैरी कर जाती है, समझ रहे हो। तो ये थोड़ा सा एक फैक्टर है। लेकिन फिर भी चलो तुमको हम गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ बता देते हैं। और अगर तुमको प्राइवेट भी जानना होगा, जस्ट डू लेट मी नो कि जो सबसे नया कॉलेज खुला था प्राइवेट का, आई विल बी टेलिंग यू द कट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्राइवेट कॉलेज। क्योंकि वो लास्ट कॉलेज बताने का रीज़न ये है क्योंकि इसके ऊपर मतलब इसके अगर ऊपर मार्क्स हो तो तुम तो सेफ ही हो, इसके नीचे चांसेस कम है तुमको इस साल मेडिकल कॉलेज मिलने का। अब देखो दी, पिछली बार जो कट ऑफ बंद हुआ था, पहले मैं आपको जनरल का बताती हूँ। देखो जीएमसी सतना की बात करेंगे हम, तो जनरल के लिए जो कट ऑफ रैंक बंद हुआ था, कट ऑफ रैंक शुरू हुआ था 37,677 से लेकर, और बंद कितने पे हुआ थी? बंद हुआ था 54,097 रैंक पर, 54,097 रैंक पर। तो इस बार तो दी 54,097 रैंक, पता नहीं कौन सी नंबर पे है, 630, 620 है ना। तो डेफिनेटली मतलब तुमको क्या लग रहा है, अगर कॉलेजेस भी खुलते हैं तब भी अगर जो अभी का रैंक है, अभी का मार्क्स है, तो उस हिसाब से एमपी का कट ऑफ 610 के आसपास ही जाएगा यूआर कैटेगरी। मतलब जो हम 580 पहले कंसीडर कर रहे थे कि सेफ हुआ, अब वो 610 ही जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑल इंडिया का रैंक आपके कॉलेज के ऊपर फर्क तो डालेगा, इतना नहीं डालेगा, ठीक है। तो आप अगर आपका रैंक जो है वो 54,097 के ऊपर है, मतलब ऑन एन एवरेज अगर आपका रैंक 55,000 के भी ऊपर है, तो आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए सेफ है फॉर मध्य प्रदेश, ठीक है। इसी में दूसरा हमारे पास होता है ना अनरिजर्व में दी सैनिक कोटा। तो सैनिक कोटा पिछली बार बंद हुआ था 58,412। तो अगर इस साल आपके मार्क्स, आपके रैंक, ऑल इंडिया रैंक 58,500 के ऊपर है, मतलब इधर साइड है 58,400, 300, तो 58,500 के नीचे हैं, तो आप सेफ होंगे जीएमसी सतना के लिए थ्रू अनरिजर्व बट सैनिक कोटा। ये हम सतना की बात करें क्योंकि सतना वाज द लास्ट कॉलेज जो पिछले साल पार्टिसिपेट हुआ था, ठीक है। अब अगर हम बात करें दी ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस बंद हुआ था 60,000 रैंक पर, तो 60,028 रैंक पे बंद हुआ था एक्चुअली में, जिसका मार्क्स था पिछले साल 555, राइट। तो अगर आपका जो रैंक है वो 60,000, 61,000 के आसपास भी है, तब भी आप कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश से सेफ हैं अपने पर्टिकुलर कॉलेज के लिए, अपने पर्टिकुलर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। आपको गवर्नमेंट कॉलेज 60,000 के ऊपर अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस का कोटा है तो आपको मिल जाएगा। अब हम बात करें दी ओबीसी में, तो ओबीसी में पिछली बार बंद हुआ था 55,868 रैंक। तो अगर आपकी रैंक 56,000 के नीचे है तो आप अपने आप को ओबीसी कैटेगरी से सेफ कंसिडर कर सकते हैं फॉर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। अब देखो रैंक सबसे अच्छा फैक्टर होता है, मार्क्स का देखो इस बार तो तुमने खुद डिफरेंस देखा है ना, कि जैसे पिछली बार 55,000 जो रैंक था ना दी, वो 560 के आसपास बंद हुआ था, तभी ओबीसी 560 पे क्लोज हुआ था। क्या इस बार है? नहीं है, बट रैंक तो सेम रहेगा, कॉलेज शो सी मार्क्स पर बंद होता है। तो 56,000 के नीचे अगर तुम हो ओबीसी कोटा से, तो तुम अपने आप को सेफ कंसीडर कर सकते हो फॉर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में, ठीक है। अब इसमें भी काफी सारी कैटेगरी है, जैसे कि दी अगर हम बात करें, अगर हम ओबीसी से हैं और हमारे पास जीएस का भी कोटा है, तो आप अगर 74,000 के नीचे हैं तो आप अपने आप को सेफ कंसीडर करेंगे, क्योंकि पिछले साल ये बंद हुआ था
301 रैंक पे। मैं ये जो वीडियो है, जो फोटोग्राफ है, वो मैं आपको या तो साइड में लगा दूंगा, तो मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट पर डाल दूंगी, तो एक बार आप दोबारा खुद भी चेक कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर ओबीसी में ही आपके पास फिजिकली हैंडीकैप का सेक्शन आता है, तो अगर आपकी रैंक 8,17,807 से ऊपर है, मतलब नीचे है ना, तो आप अपने आप को कंसिडर कर सकते हो सेफ फॉर फिजिकली हैंडीकैप। बात करें ओबीसी में सैनिक कोटा, तो ये बंद हुआ था पिछली बार 60,882। मतलब अगर आपकी रैंक 60 जो रैंक है ऑल इंडिया मार्क्स, ऑल इंडिया रैंक, वो 60,882 से नीचे या 61,000 से भी अगर आपकी रैंक नीचे है, तो आप अपने आप को कंसिडर करके सेफ फॉर ऑल इंडिया, सॉरी फॉर ओबीसी सैनिक कोटा इन मध्य प्रदेश, ठीक है। अब हम बात करते थी, हमारी सबकी बात हो गई। अब हम बात करते हैं अपनी एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी पिछले साल बंद हुआ था 1,68,958। कितना? 1,68,958। तो दी इस साल हम अगर कंसिडर करें, तो अगर आपका रैंक 1,70,000 के नीचे है, कितना दी? 1,70,000 के नीचे है, आप अपने आप को कंसिडर कर सकते हो सेफ फॉर एससी कोटा, ठीक है। एससी कोटा के लिए आप सेफ हो। अब बात करें दी एसटी कोटा के लिए, तो एसटी कोटा पिछली बार बंद हुआ था 3,36,174। कितना दी? 3,36,174। तो इस साल अगर आपके मार्क्स, इस साल अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक 3,36,000 से 37,000 भी है, तब भी आप अपने आप को एसटी कैटेगरी के लिए सेफ कंसिडर करेंगे। और फाइनली हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी में भी दी जीएस का कोटा है। तो एसटी कैटेगरी में पिछली बार जीएस का कोटा बंद हुआ था 3,37,205। तो दी इस साल अगर मेरी रैंक 3,38,000 के आसपास भी है, उससे नीचे है, तो हम अपने आप को एसटी के लिए विद जीएस कोटा हम अपने आप को सेफ कंसिडर करेंगे फॉर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सतना बताने का रीजन ये था क्योंकि ये लास्ट कॉलेज था जिसका कट ऑफ सबसे कम जाता है। न्यूली ओपन कॉलेज का कट ऑफ सबसे लीस्ट जाते हैं, तो ये कॉलेज सबसे लीस्ट मार्क्स पे क्लोज हुआ था, और इसलिए आपके रैंक अगर इस हिसाब से अभी है, तो आप अपने आप को एमपी के कट ऑफ के लिए सेफ कंसिडर करेंगे। चांसेस ऑफ री नीट बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था कि दी जस्ट डू लेट अस नो कि कितना जा सकता है, कैसे जा सकता है, तो इसलिए आपको बताना पड़ा, ठीक है। और बाकी अगर आपको लग रहा है कि दी इसके अलावा हमें किसी कॉलेज का जानना है, इधर फॉर प्राइवेट, इधर फॉर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और इधर फॉर डेंटल, जस्ट डू लेट मी नो। और एक जो चीज़ है, इसके लिए आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए मध्य प्रदेश का, और कंपैरेटिवली हर साल ये कट ऑफ काफ़ी नंबर वाइज देखो तो काफ़ी कम होता था, लेकिन इस साल जिस हिसाब से रैंक इन्फ्लेशन हुआ है, जिस हिसाब से मार्क्स इन्फ्लेशन हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि जो बच्चे का रैंक 60,000 भी है वो भी 620 के पार ही है, मतलब तो यही कंसिडर कर सकते हैं कि ओवरऑल अगर हम कंसिडर करें तो जनरल कैटेगरी के लिए अगर आपके मार्क्स 610 के ऊपर है अभी के हिसाब से, तभी आप अपने आप को सेफ कंसिडर कर सकते हैं मध्य प्रदेश की काउंसलिंग के लिए भी। कुछ स्टेट के बाद, जैसे कि साउथ इंडिया के कुछ स्टेट थे, नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट थे, जिनके बाद मध्य प्रदेश का काउंसलिंग या कोटा कट ऑफ यूज्ड टू बी वेरी लेस इन नंबर, बट इस साल जब इसका ही कट ऑफ इतना ज़्यादा है, तो मतलब ऑल इंडिया रैंक ही इतना इन्फ्लेट हो गया है, तो डेफिनेटली इसका भी कट ऑफ कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा। बट हाँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट कंपैरेटिवली मध्य प्रदेश के कम होते हैं एज कम्पेयर टू द स्टेट्स लाइक राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, तो वहाँ का कॉलेज क्या होता है ना, वहाँ का कट ऑफ बहुत इन्फ्लेट करते हैं। यहाँ के भी हो गया ना, देखो 563 में पिछली बार जनरल कैटेगरी बंद हुआ था। इस बार हम क्या कंसिडर कर रहे थे कि 610 से पहले हम अपने आप को सेफ नहीं कंसिडर कर सकते, 608 605 से पहले हम सेफ नहीं कंसिडर करते। सोचो कितने रैंक का, कितने मार्क्स का इन्फ्लेशन हो गया, राइट। बट फिर भी चांसेस है कि आपके रीनीट का टेस्ट, रीनीट दोबारा हो, आपको जो कॉलेज है वो दोबारा मिले, आपको सीट एग्जाम देने का दोबारा मिले, और आपके मार्क्स अगर इस रेंज के अंदर है, तो अगर रीनीट का एग्जाम भी होता है, फिर भी कहीं ना कहीं आप अपने आप को सेफ ही कंसिडर करो, क्योंकि इतने मार्क्स अगर आपके अभी है, तो काउंसलिंग अगर प्रोसेस होता है बिना रीनीट के, सिर्फ री इवैल्यूएट करके, तो भी आपको इस पर्टिकुलर रैंक, इस पर्टिकुलर मार्क्स पे कॉलेज मिल जाएगा। अब आपको इसके अलावा कोई कॉलेज जानना है कि दी आई वांट टू नो अबाउट भोपाल और जीआरएमसी और इंदौर or whatever, just do let me know in the comment section. We'll be definitely helping you out. Till then, bye bye, take care.